करोड़ पक्का का रिहायशी अरशद शादीशुदा था और कराची में राज मजदूर था। किसी साथी मजदूर के तवस्सुस से उसकी दोस्ती लोधरा की एक लड़की से हो गई और वो दोनों एक साथ जिंदगी गुजारने पर राजी हो गए। फिर ये छोटा सा वाकया आहिस्ता आहिस्ता दास्तान बन गया और शब्बीर सुना रहा है आपको ये दास्तान। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि कराची में एक जेर तामीर इमारत में मजदूरों के डेरे में मजदूर मोबाइल फोन में मसरूफ था। अबे क्या देख रहा है? अरे यार क्या खूबसूरत औरत है, क्या बात है इसकी। देखेगा तुम? दिखा। ये देख, सी है। अभी 2 दिन पहले ही दोस्ती हुई है मेरी इससे, अभी नंबर दिया इसने मुझे। अबे तू क्यों झूठ बोलता है? हाँ, तुझे झूठ लग रहा है? अगर तेरी मैं बात करा दूं फिर? करा अभी मैं करा करा जल्दी करा। मजदूर ने रेहाना नामी लड़की को फोन मिला दिया। हाँ, हेलो रेहाना, समी बात कर रहा हूँ कराची से। कहो कैसे फोन किया? अच्छा यार, तुझसे एक बात करनी थी, तेरी बहुत याद आ रही थी यार। अच्छा, आप तो शादीशुदा थे? अबे शादीशुदा तो हूँ, मगर तुझे पता है कोई दोस्त नहीं है ना, इसलिए तुझसे बात करता हूँ। अभी तो तुम मुझे जानते भी नहीं ठीक से और तुम्हें मेरी याद भी सताने लगी। अरे यार, याद तो तुझे मैं हर वक्त करता हूँ। अच्छा बात सुन, अगर तू बुरा ना माने तो यार मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने तेरा बताया था, वो यकीन ही नहीं कर रहा मेरी बात का। अगर तू कहे तो तेरी बात करा दूँ? हाँ करवाओ बात। हाँ अभी 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 कराता हूँ, अभी कराता हूँ, 2 मिनट रुक जा। मैं जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरी वीडियो कॉल पे बात कराता हूँ। हाँ, हेलो रेहाना, ये देख, ये है मेरा दोस्त अरशद। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रेहाना है। अच्छा, तुम कराची से हो? नहीं, मजदूरी करता हूँ यहाँ कराची में, पंजाब। वैसे आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं, क्यों? अरे छोड़ ना। अच्छा रेहाना बात सुन, ये बता कि हम दोनों में खूबसूरत कौन है, बता। सच सच बताओ, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारा दोस्त। अच्छा छोड़, बाद में बात करूंगा मैं, ठीक है? खुदा हाफिज। अरे बात तो करने दो। रेहाना ने वीडियो कॉल काट दी। अब अरशद अपने दोस्त के पीछे पड़ गया। बता, कैसी लगी तुझे? ऐसे लड़की बड़ी जबरदस्त है यार। नंबर तो दे इसका। अबे क्या करेगा सर नंबर लेके, ये ऐसी ही होती टाइम पास, छोड़। हाँ तो देना, नंबर तो देना। तूने की शादी करनी क्या इससे? हाँ तो हो भी सकती है, वैसे दोस्ती में भी कोई बुराई नहीं। अच्छा चल लिख नंबर। हाँ जी। यही क्या नाम? रेहाना। रेहाना। अरशद ने न सिर्फ रेहाना से दोस्ती कर ली बल्कि खामोशी से लोधरा पहुंच गया और रेहाना से मुलाकातें करने लगा। उधर अरशद की बीवी यही समझती रही कि वो कराची में मजदूरी कर रहा है। शब्बीर ने देखा कि अरशद और रेहाना टहलते हुए एक पार्क में चले गए। अब तो तुम्हें यकीन है ना कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ? वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो शादीशुदा हो ना, तुम्हारी बीवी नहीं कुछ बोलेगी? अरे वो देहाती जाहिल औरत, उसकी क्या मजाल। अगर तुम हिम्मत करो तो हम शादी कर लेते हैं। शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन खुद बताओ हम रहेंगे कहाँ? अरे यहीं तुम्हारे इलाके में मेरे दोस्त का घर है, वो अपनी फैमिली के साथ कराची गया हुआ, तो वहीं रह लेंगे। वहीं रह लेंगे? भला कब तक? बस थोड़े दिन, फिर उसके बाद मैं तुम्हें लेके घर चला जाऊंगा। तुम परेशान मत हो। अच्छा मुझे ना भूख लगी है, कुछ खिला दो। वो दोनों जा रहे थे कि अरशद की बीवी का फोन आ गया। मेरी बीवी का फोन है। हाँ बोलो। तुम हो कहाँ पे इस वक्त? कहाँ हो क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता मैं कराची में हूँ? लेकिन तुम्हारे दोस्त की कॉल आई थी मेरे पास और उसने बताया था कि तुम पंजाब में हो।
अरे भाई उसको मैंने बोला था जाऊंगा, अभी आया नहीं हूँ, आ जाऊंगा यार। मैंने सुना है कि कराची में सूट बहुत अच्छे मिलते हैं। एक काम करो, नीले रंग का ना सूट लेके आ जाना, डार्क कलर होना चाहिए। हाँ हाँ ले आऊंगा। चलो ठीक है, फोन रखता हूँ, दीवार की चुनाई कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। बात सुनो, तुम तो बड़ा डर डर के बात कर रहे थे अपनी बीवी से। क्या? अब इस जाहिल औरत से क्या झगड़ा करूं? खैर छोड़ो तुम इस मसले को, ये मेरा मसला है। ओ भाई 2 प्लेट चाट ले आया। अरशद ने खामोशी से रेहाना से दूसरी शादी कर ली थी। 1 बरस गुजर गया, अरशद की पहली बीवी को पता तक नहीं चला और उधर रेहाना एक बच्चे की मां बन गई। जिस मकान में अरशद और रेहाना रहते थे वो खाली करा लिया गया था। अब अरशद के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो अपनी दूसरी बीवी को अपने घर ले जाए। बच्चा रेहाना की गोद में था और वो खासी डरी सहमी थी। अरशद ने बैग उठा रखा था। जब वो दोनों घर में दाखिल हुए तो अरशद की बीवी अपने शौहर के साथ एक बच्चे वाली औरत देखकर हक्का बक्का रह गई। ये कौन है? अरे ये कोई तरीका है? शौहर इतने दिन बाद घर आया है, ना कोई इस्तकबाल ना खैरियत पूछी। ये कौन है? ये कौन नहीं, बीवी है मेरी। क्या तुम पागल हो गए हो? और ये बच्चा? हाँ हाँ बच्चा भी। इसका मतलब है कि हाँ तो दूसरी शादी कर ली है ना, कोई गुनाह तो नहीं कर लिया मैंने। निकल जाओ इसी वक्त, और इस औरत को भी लेके मेरे घर से जाओ। चले जाओ यहाँ से। देखो मैं तुम्हें आखिरी दफा बोल रहा हूँ, अब धक्का नहीं मारना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये यहीं रहेगी। ये यहाँ नहीं रहेगी। जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर बचा के सबको इकट्ठा कर लूंगी। ओ बीबी मेरी सुनो बात, मैं भी कोई बाहर वाली नहीं, इनकी बीवी हूँ और इनके बच्चे की माँ। तुम हमें ऐसे यहाँ से नहीं निकाल सकती। ठीक है, मैं तो जा सकती हूँ ना यहाँ से, और लानत भेजती हूँ तुम दोनों के ऊपर। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? अरशद, इसको इसी वक्त तलाक दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। दफा हो जाओ यहाँ से, और अब अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना मुझे। जाओ यहाँ से। ना बैठो तुम, जाओ यहाँ से। खड़ी क्यों हो? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। मेरा घर तबाह किया है तुमने। अरे जाओ यार। तबाह किया है मेरा। अरशद पर बीवी और खानदान वालों का इतना दबाव पड़ा कि एक दिन अरशद ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दी और वो अपना बच्चा लेकर लोधरा चली गई, जहां उसकी मुलाकात आबिद नामी एक शख्स से हो गई। शब्बीर ने देखा कि रेहाना एक दिन अपने घर में थी। उसका एक कजन भी वहां मौजूद था। इरफान, तुम ना मुझे अपनी फैक्ट्री में मुलाजिमत दिलवा दो। अब ना बच्चा अकेले पल नहीं रहा, बहुत परेशानी हो रही है। इस अरशद ने ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। मैं ना अब अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। अच्छा, कल मैं सेठ से बात करता हूँ। ये बल्कि ऐसा करना कि तुम कल मेरे साथ ही चलना। कल ही? हाँ, नौकरी मिल जाएगी? इंशाल्लाह मिल जाएगी। कल तुम मेरे साथ चलना। ठीक है। और मुझे ना तुमसे एक और बात कहनी थी। वो ना घर का सौदा खत्म हो गया, अगर आप चलो मैं ला के दे देता हूँ। क्या लाना है बता दो। वो मैं दाल वगैरह में तुम्हें लिख देती हूँ। ठीक है, तुम लिख दो, मैं ले आता हूँ फिर। शुक्रिया। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। दूसरे रोज रेहाना का कजन उसे अपने सेठ से मिलाने फैक्ट्री ले गया। शब्बीर ने देखा कि कजन ने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और उसे फैक्ट्री के गेट के अंदर ले गया। जी भाईजान, सेठ साहब ने बुलवाया, कजन है मेरी काम के लिए। अच्छा वेट करो, अभी आएगा। थोड़ी देर में कार ने हॉर्न दिया। चौकीदार ने जल्दी से दरवाजा खोला, सेठ को सलाम किया। कार अंदर आई। कजन ने सेठ को सलाम किया तो उसने कार रोक ली। सेठ साहब, हाँ ये सेठ, हाँ ये सेठ। नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इरफान, यहाँ क्यों खड़े हो? सर ये मेरी कज़न है, इसको जॉब की ज़रूरत है, बहुत परेशान है काम के लिए। सेठ ने एक नजर रेहाना को ऊपर से नीचे की तरफ देखा। ठीक है, एक काम करो तो मैंने ऑफिस में ले आओ। ठीक है। सेठ गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। एक जगह कार पार्क की और अपने दफ्तर में जाकर बैठ गया। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम।
सर ये मेरी कज़न है, इसको जो जॉब की ज़रूरत है, बहुत अच्छी वर्कर है, अगर हो जाएगा तो आपकी मेहरबानी होगी सर। अच्छा ये बताओ, कुछ पढ़ना लिखना आता है तुम्हें? जी साहब जी, मैंने ना 8 पढ़ी है। हाँ, ये देखो, ये हिसाब किताब कर लोगे? ये तो आता है मुझे। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम कल से ड्यूटी पर आ जाओ। और हाँ, तुम्हारी सैलरी जो है 20,000 रुपये होगी। सच्ची? बहुत शुक्रिया। अच्छा अभी तो और कोई काम? नहीं सर, सब बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। आबिद एक दिल फेंक किस्म का सेठ था, शादीशुदा था और पैसे वाला था। रेहाना की पूरी कोशिश थी कि वो किसी तरह सेठ को अपना दीवाना बना ले। वो रोजाना बन संवर कर फैक्ट्री पहुंच जाती थी। रेहाना सेठ के दफ्तर में थी। दरवाजा खुला, सेठ अंदर दाखिल हुआ तो रेहाना ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठो बैठो। गुड। वो सर, मुझे ना असल में ये रंग बहुत पसंद है, तो आज ऐसे दिल किया तो पहन लिया मैंने। कैसा इत्तेफाक है, मुझे भी ब्लैक कलर बहुत पसंद है। अच्छा, आपकी बीवी फिर ऐसे रंग पहनती होंगी? अरे कहाँ, वो तो बहुत ही बज़ौक़ खातून है। ओ, खुश तो रखती होंगी आपको। ऐसे हमारे नसीब कहाँ, बस गुजारा हो रहा है। सर ये ना मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आप इसे चेक कर लिए थे। ये सब तो चेक होता रहेगा। अच्छा वो सर, मैं ना आपके लिए नाश्ता बना के लाई थी। गुड। आप कहें तो लगा दी। भाई सच पूछो, तुमने बहुत ही अच्छा किया। शदीद भूख लग रही थी, हमारी बेगम तो सुबह पड़ी सोती रहती हैं। ठीक है, मैं आपके लिए प्लेटें लेके आती हूँ। आज पहले मिल जाती हैं। कुछ कहा आपने सर? अरे कुछ नहीं, वो रेहाना, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे शौहर तो तुमसे बहुत खुश होगा। तलाक दे दी उसने मुझे। ओह, सुन के बहुत अफसोस हुआ। और तुम्हारे बच्चे? हाँ, एक बेटा है मेरा। अरे भाई, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? किसी ने रोका है क्या? नहीं, आजकल मैं इसी बारे में सोच रही हूँ। आप बस दुआ कीजिएगा, मैं प्लेटें लेके आती हूँ। रेहाना ने अपनी अदाओं से सेठ को घायल कर दिया था और फिर उसने सेठ से शादी कर ली। उधर रेहाना का शौहर अपनी साबिका बीवी को ढूंढता हुआ उसके घर पहुंच गया। दरवाजे पर बेल हुई तो रेहाना दरवाजे पर आई। उसने दरवाजे की झिरी से झांक कर देखा तो उसका साबिक शौहर अरशद मौजूद था। कौन है भाई? अरे अरशद, तुम क्यों आए हो यहाँ? रेहाना, तुमने माफी का मौका भी नहीं दिया और वहां से गायब हो गए। देखो, मैंने अब दूसरी शादी कर ली है और मैं यहाँ पे अपने शौहर के साथ बिल्कुल खुश हूँ। चले जाओ तुम यहाँ से, बस मैंने कह दिया है। रेहाना, तुम्हें खुदा का वास्ता, मुझे एक दफा अपने बच्चे से तो मिलने दो। मैंने कहा ना, सो रहा है मुन्ना, नहीं मिला सकती मैं उसे। देखो मैं कह रही हूँ, चले जाओ यहाँ से, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहाना ने अरशद को धक्का देकर जैसे ही बाहर किया, उसका दूसरा शौहर ऐन उसी वक्त गेट पर आ गया। मुझे एक दफा अपने बच्चे से मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, सुनाई नहीं देता। रेहाना कौन है ये? वो मुन्ने से मिलने आया। मिलवा दिया? नहीं, वो बता ही रही थी मुन्ना सो रहा है। सुन लिया तुमने? अब यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा अगर नजर आए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। चलो दफा हो, तुम इधर चलो। आबिद ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और अरशद मुंह देखता रह गया। रेहाना ने साबिक शौहर को धुतकार तो दिया था, लेकिन पुरानी मोहब्बत जाग उठी थी और वो दोनों फोन पर राब्ते में थे। वो मौका देखकर कभी कभी अरशद को घर भी बुला लेती थी। फिर एक दिन रेहाना के शौहर आबिद को अपनी बीवी पर शक हो गया और उसने अरशद को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। एक दिन इत्तेफाक से अरशद रेहाना के साथ उसके घर में मौजूद था कि रेहाना का दूसरा शौहर आ गया। मत मिलने आया करो, तुम क्यों मेरा घर बर्बाद करोगे? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? रेहाना, तुम्हें पता है मैं तो बस अपने बच्चे के ठीक लिए। है ना, वो तुमने देख लिया ना, माशाल्लाह खुश हशाश बशाश, हम दोनों बहुत खुश हैं। तुम प्लीज यहाँ मत आया करो। तुम भी ऐसे गायब हुई हो, थोड़ा रुकती तो सही। ये सब क्या हो रहा है? आबिद, वो मैंने कितनी बार समझाया, इसे सुनता ही नहीं है, बच्चे से मिलने आया है। मैं तुम्हें इसी वक्त गोली मार सकता हूँ। ये आखिरी वार्निंग देना होगा, अगर आइंदा तुम। मैं वादा करता हूँ अब नहीं आऊंगा। मैं तो बस
अपने बच्चे के लिए। नहीं, जी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और स्टैम्प पेपर पे लिख के देना होगा। लेकिन मेरी बात तो खामोश! चलो। मेरी चुप कर। आबिद अरशद को खींचता हुआ घर से बाहर ले गया। उस रोज मुबैना तौर पर रिहाना के दूसरे शौहर ने अपने 2 दोस्तों के साथ आबिद को एक वीराने में ले जाकर गोली मार दी थी, जिससे वो हलाक हो गया था। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। आबिद अली जो है वो एक खातून है रिहाना, उसके साथ उसने दूसरी शादी की। रिहाना का जो पहला शौहर था वो यही मकबूल था अरशद। अरशद जो है ना वो तलाक दे चुका था। तलाक देने के बावजूद उसके बेटा था, उसकी वजह से जो है ना वो मरासिम बहाल रहे रिहाना से, जिस चीज़ का आबिद अली ने बुरा मनाया और यूँ समझ लें कि उसने गैरत के नाम पे से कत्ल किया। SHO साहब ने और हमने अपने IT के और दूसरे सोशल मीडिया की टीम को मुतारक करते हुए सोशल मीडिया के ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसकी सारी तस्वीरें भेजी। भावलपुर, लोधरा, जलालपुर, रहीम यार खां, मुजफ्फरगढ़, नवाई, सारे ज़िला में नवाई इलाकों में सारी तस्वीरें भेजी ताकि इसकी शनाख्त हो सके। जैसे ही इसकी शनाख्त हुई, इसके वर्षा पहुँचे, उसके बाद पुलिस ने बड़ी तेज़ी के साथ अपना काम शुरू कर दिया और मोहम्मद अरशद के जो कातिल थे उन तक पुलिस बड़ी तेज़ी से पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया। और जो इसमें इस्तेमाल होने वाला असला था, जो व्हीकल थी, जो मुलजमान थे, उनको गिरफ्तार भी किया। शब्बीर ने लोधरा में होने वाले कत्ल के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और ये भी कहा है जो लोग अपना हंसता बसता घर छोड़कर आर्जी सहारों पर जिंदगी गुजारते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने शेखुपुरा के इलाके मानावाला में 2 ऐसे रिश्तेदार दोस्तों को देखा है जो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहते थे। आपस में बेतकल्लुफी थी और रोज रोज का मिलना जुलना था। फिर एक दोस्त की शादी हो गई, तब भी दूसरे दोस्त से दोस्ती खत्म नहीं हुई, बल्कि वो दोनों मजीद करीब आ गए। ये कहानी है दूसरे दोस्त की शादी की, जो पहले दोस्त की शादी के 7 साल बाद हो रही थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। हेलो, ओ भाई बस आ रहा हूँ यार, रास्ते में हूँ यार, बाद में बात करता हूँ यार। ये खसाड़ा मुझे बहुत तंग कर रही है यार। चल तू ये बता, भाभी का मुंह ठीक है? बस ठीक है, मैं आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। वसीम ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और समामा के घर की तरफ चल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? या मोहसिन, जैसे मामा तू किधर जा रहा है भाई? यार वो तेरी भाभी ने इलायची मंगाई है, या महल्ले की दुकान में ख़त्म हो गई है, थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ। तू बता क्या हुआ गाड़ी को? यार गाड़ी ने बहुत तंग किया है यार, उसका रेडिएटर गर्म हो गया था, तो शुक्र है तेरे घर के पास आगे ख़राब हुई है, पानी वगैरह डाला है मैंने। चल यार तू घर पे जा, भाभी ने बिरयानी चढ़ा दी है तेरे लिए, मैं आता हूँ फिर खाते हैं साथ में। हाँ चलो ठीक है, तुम आ जाओ। मोहसिन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम मेहताब, कैसी हो? ठीक हो? अच्छी लग रही हो। अच्छी तो मैं हूँ, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। मैंने उनको ज़रा इलायची लेने भेजा है। सही किया तुमने, तो है इसी काबिल। आखिर हमारे ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी हुई है उसकी, मजाक थोड़ी है। तुम बताओ क्या बनाया तुमने? बड़े चालाक हो तुम, कहीं शादी का इरादा तो नहीं कर लिया? नहीं भाई, मेरे बाप की तौबा। गुड बॉय, तुमसे हो जाती, लेकिन ये उड़ा के ले आया। बॉयफ्रेंड बना लो तुम मुझे अपना। ये बहुत सेंसिटिव है मेरे बारे में, तो तुम भूल के भी ये गलती मत करना। तो मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ? अच्छा छोड़ो, तुम अंदर जाओ, जाकर देखो किचन में कुछ जल ना जाए। हाँ, देखती। मोहसिन सोफे पर नीम दराज हो गया। मोहसिन और समामा जो आपस में कजन भी थे, एक दूसरे से बेतकल्लुफ तो थे ही, समामा की बीवी भी मोहसिन से बेतकल्लुफ हो गई थी, क्योंकि ये तीनों बचपन से एक साथ पले बड़े थे। बल्कि नौजवानी में मोहसिन ने महताब से शादी की ख्वाहिश का भी इजहार किया था, लेकिन बात नहीं बन सकी। महताब मोहसिन पर बिल्कुल बीवियों की तरह ही हुक्म चलाती थी और उसका शौहर इसे मजाक समझता रहता था। एक दिन मोहसिन को देखा गया कि वो समामा और महताब के घर में बैठा गपशप कर रहा था। हाँ भाई मेहताब, सुना तुमने? इन हजरत की भी शादी हो रही है अब। हाँ, ये क्या सुन रही हूँ मैं? कौन है वो बेवकूफ लड़की? यार तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये ऐसी ही बातें हाँकता रहता है।
और वैसे भी मुझे कोई बेटी देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इतने बुरे भी नहीं हो तुम। मैंने नहीं की तो इसका मतलब क्या कोई भी नहीं करेगी? क्यों भाई? खैर मेहताब, तुम्हारा फैसला ठीक ही था, और वैसे भी ये मुझसे अच्छा शोहर तो नहीं होता। मुझे होना भी नहीं था भाई। खैर छोड़ो, तुम दोनों गपशप करो, मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा, ओके। 2 कप चाय तो बना दो। नहीं भाई, उठ के खुद ही बना लो। ओके। मेहताब ने मुड़कर अदाओं से मोहसिन को देखा और चली गई। यार तूने भाभी को भी अपने साथ रख कर अपना जैसा बना दिया। बहुत तफरीबाज हो गई है ये। भाई मोहसिन बीवियों के साथ दोस्तों की तरह कहा जाता है, और फिर तुझसे क्या छुपाना, तू तो है ही हमारे घर का। खैर ये बता, मेहंदी की तारीख कब है? यार तारीख अभी तक तय नहीं हुई। यार तारीख तय कर यार, थोड़ा डांस वांस सीखें। बल्कि मैं तुझे डांस सिखाता हूँ आज ही थोड़ा बहुत। अबे और नहीं यार। यार देख मेरी बात सुन, जिंदगी भर ना तुझे बीवी के कहनों के ऊपर ही नाचना है। आज हमारे कहने पे भी थोड़ा बहुत नाच ले यार, मेरे यार की मेहंदी है। फिर कभी मैं अभी चलता हूँ, ठीक है? तू अकेला नाच। चल ठीक है यार, जाते हुए कुंडी लगाता हुआ जाइए। अल्लाह हाफिज। समामा अपने दोस्त की मेहंदी की खबर सुनकर बहुत खुश था, लेकिन उसकी बीवी का मूड कुछ ठीक नहीं था। शब्बीर ने देखा कि मेहताब घर में थी, शौहर अंदर आया तो वो बहुत खुश था। हाँ भाई मेहताब, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? भाई ड्रेस है, वो मोहसिन की मेहंदी है ना, उसमें पहन लेना, सबसे प्यारी लगोगी तुम। देख लेना कैसा लगा। अच्छा है, लेकिन यार मेरा वहाँ जाने को दिल नहीं कर रहा। क्यों जाने को दिल नहीं कर रहा भाई तुम्हारा? वो जिस लड़की से शादी कर रहा है, तुमने उसकी अम्मा को देखा है? हाँ देखा है, पर अम्मा कहाँ से बीच में आ गई इसमें? तुम्हें पता है जब हमारी शादी हुई थी तो पूरे खानदान ने साजिश की थी। कि क्या साजिश की थी खानदान ने? हर एक को बोल रही थी कि मैंने तुम्हें डोरे डाल डाल के फंसाया है। तो इसमें कौन सी गलत बात है? मैं सीरियस हूँ, अगर वो वहाँ आएंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। अब बेटी की शादी में अम्मा नहीं आएंगी, ये कौन सी मंतक है तुम्हारी मेहताब? यार तुम कब बड़ी होगी? मैं ऐसी ही हूँ, मुझे नहीं जाना वहाँ। मेहताब तुम तो संजीदा हो गई हो। तुम्हें पता है ना कि अगर हम मेहंदी में नहीं जाएंगे तो मोहसिन हमारे बगैर ये शादी नहीं करेगा। खैर उनकी अम्मा को मैं संभाल लूंगा, तुम ये ड्रेस संभाल कर रखो। और हाँ, मैंने सैंडल नहीं लिए, तो तुम अपनी पसंद की खुद जाकर सैंडल ले लेना, ठीक है? ले लूंगी। अब आप ये खिड़की बंद करें, मच्छर आ रहे हैं। मोहसिन की मेहंदी की तकरीब करीब थी और उधर डॉक्टर्स ने मेहताब को बच्चे की आमद की खुशखबरी भी सुना दी थी, जिस पर उसका शौहर बहुत खुश था। थैंक यू डॉक्टर। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, इन्हें टाइम पर देते रहिएगा। माशाल्लाह, थैंक यू डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई मेहताब, अब तुम्हें संभल कर चलना होगा। देखो कितनी बड़ी बात है, दो खुशियां एक साथ। एक तो मेरे दोस्त की शादी होने वाली है और दूसरी हमारी औलाद। हम ना एक काम करते हैं, अभी के अभी हम शॉपिंग मॉल चलते हैं और बेबी के लिए करते हैं बहुत सारी खरीदारी। चलो। तुम तो अभी से इतने पागल हो गए, अभी बहुत दिन है। और ये बताओ गाड़ी कहाँ खड़ी की है? गाड़ी तो यहीं पार्क की है मैंने। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, और तुम ख्याल रखना अपना। ओके ओके। यहां लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। मोहसिन के घर मेहंदी की तकरीब थी। मेहताब और उसका शौहर तकरीब में पहुंचे तो अभी कोई मेहमान भी नहीं आया था। कार मोहसिन के दरवाजे पर रुकी। मोहसिन दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। अरे भाई, क्या घर से निकाल दिया तुझे? अरे नहीं यार, तुम लोग का इंतजार कर रहा था, जल्दी अंदर आओ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया तेरे साथ। माशाल्लाह क्या लग रही है हमारी भाभी आज। अम्मा कहाँ है? अंदर है। अरे आओ मेरी बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी रानी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा अभी तक कोई आया नहीं? अरे कोई आए या ना आए, तुम तो आ गई ना। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मा। अम्मा बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से भी। माशाल्लाह अम्मा, इसको भी लड़की मिल गई है, शादी हो रही है इसकी। वाह भाई, क्या बात है। अरे क्यों ना मिलती मेरे बेटे को लड़की? क्या कमी है मेरे बेटे के अंदर? लाखों में एक है मेरा बेटा, लड़की ने तो मिलनी थी। ये बात। हाँ ये बात तो है,
और कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। हाँ हाँ आओ तुम, मैं तुम्हें मेहताब माँ के साथ अंदर चली गई। और वैसे मामा यार तुम तो कह रहे थे मेहताब नाराज है हमसे, शादी में आना ही नहीं चाह रही थी। हाँ भाई वो भी नाराज है तुझसे और मैं भी नाराज हूँ तुझसे। क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया ऐसा? अबे यार तेरा भाई बाप बनने वाला है, तूने मुबारकबाद दी मुझे उसकी। तू बाप बनने वाला है? क्यों मजाक कर रहा है यार, रहने दे यार। अबे तो क्या तू बनेगा बाप? यार शादी के बाद बाप बन ही जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, एक बात बता दूं, नाराज है तुझसे मेहताब, मना ले उसको भी, सॉरी कर लियो। अभी सॉरी करूं? कब करेगा? चलो। ये बताओ तुम सुबह से क्यों नहीं आए, इतनी देर से क्यों आई हो? अरे अम्मा, आपको पता है भाभी माँ बनने वाली हैं। क्या आप, तुमने मुझे बताया भी नहीं? मुबारक हो बेटा। और क्या खा पी रही हो? वही जो बस डॉक्टर ने बोला है वही खा रही हूँ। अरे समामा, बेटा समामा अंदर आओ। जी जी अम्मा। मुबारक हो बेटा, बगैर मिठाई के आ गए। खैर मुबारक अम्मा। अम्मा हम आ गए, मिठाई भी आई जाएगी। खैर दुआएं चाहिए आपकी हमें। आप लोग बैठे हैं, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दूल्हे भी आओ, घर में बैठो। अच्छा मेरा फोन आ गया, जरा मैं अपना फोन सुन के आती हूँ। माँ दूसरे कमरे में गई तो समामा का भी कोई फोन आ गया और वो फोन कानों से लगाकर दूसरे कमरे में चला गया। सबके चले जाने के बाद शब्बीर ने देखा कि मेहताब एक डाइन की तरह मोहसिन से उलझ पड़ी। उसने मोहसिन का गिरेबान पकड़ लिया था और गजबनाक हालत में दबे दबे लहजे में मोहसिन को धमका रही। बच्चे की मुबारकबाद मुझे और शादी किसी और के साथ कर रहे हो? यार आहिस्ता बोलो प्लीज, हम बाद में बात करेंगे, छोड़ो मेरा गिरबान। मैं तुम्हें सबके सामने। यार मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज, मैं तुम्हें सब बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी छोड़ो मुझे। उधर समामा कॉल से फारिग हुआ तो उसके कान में उसकी बीवी की आवाज पड़ी और वो छिटक कर सुनने लगा। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। कान आहिस्ता खोल कर बोलो सुन लो। प्लीज, आहिस्ता बोलो, छोड़ो मुझे। फिर मेहताब ने मोहसिन को घूरते हुए उसका गिरेबान छोड़ दिया। मोहसिन ने फौरन इस तरह जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ नहीं होगा। मैं क्या कह रहे हो? यार बस ये शादी के चक्कर में ना मुझे खुद कलामी की आदत लग गई है यार। कोई तो बात हुई होगी, हो सकता है मेहताब से झगड़ा हुआ हो तुम्हारा। नहीं यार, वो तो बस चलती रहती है नाराजगी, और इसकी नाराजगी भी ठीक है। मैं बच्चे की मुबारकबाद देने भी तो नहीं गया। वैसे ये ऐसी ही है। खैर सॉरी कह देनी चाहिए तुम्हें भी। सॉरी मेहताब। कर दूंगी माफ, जल्दी क्या है? बड़ी अजीब सी मानी खेज सी सूरत हाल पैदा हो गई थी। मेहताब के शौहर को शक हो गया था कि उसकी बीवी के पेट में जो बच्चा है वो उसका नहीं है। अब वो खामोशी से रात दिन हसद और रकाबत की आग में जल रहा था। शब्बीर ने देखा कि रात के वक्त हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। समामा का चेहरा तमतमा रहा था, माथे पे लकीरें उभरी हुई थीं और उसको वो मनाजिर याद आ रहे थे जब मोहसिन उसके घर आया जाया करता था। अच्छी लग रही हो। अच्छी तो मैं हूँ, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। मैंने उनको जरा इलायची लेने भेजा है। सही किया तुमने, पहले ही साबित। आखिर हमारे खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी हुई है उसकी, मजाक थोड़ी है। तुम बताओ क्या बनाया है तुमने? बड़े चालाक हो तो कहीं शादी का इरादा तो कर लिया? नहीं भाई, मेरे बाप की तौबा। गुड बॉय, तुमसे हो जाती है लेकिन ये गुनाह के लिए। बॉयफ्रेंड बना लो तुम अपना। ये बहुत सेंसिटिव है मेरे बारे में, तो तुम भूल के भी गलती मत करना। मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ? फिर दरवाजे से पिस्तौल निकाली और बहुत देर तक उसे हाथ में लेकर सोचता रहा। फिर बीवी को पिस्तौल तान दी। मामा ये क्या है? इसी वक्त मोहसिन को फोन करो और बुलाओ उसे यहाँ पर। उसकी शादी को भी एक हफ्ता नहीं हुआ, मैं क्यों बुलाऊं उसको, और वो क्यों आएगा? ये गन किस लिए है? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम पागल हो गए हो? मोहसिन को फोन करती हो या नहीं? करती हूँ। मेहताब के कहने पर दूसरे दिन मोहसिन ननकाना साहब आया तो मुबैना तौर पर उसे चाय में नशा आवर दवा पिलाकर बेहोश करके मुबैना तौर पर दोनों मियां बीवी ने उस पर तशद्दुद किया। उसे बांधा और अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर उनकी मदद से आग लगाकर मोहसिन को दूर चौक पर फेंक आए। राहगीरों ने पुलिस को फोन किया तो शदीद जख्मी मोहसिन को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां वो एक हफ्ता जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद हलाक हो गया। मोहसिन के कत्ल की खबर उसके गांव पहुंची तो एक कोहराम मच गया। मेहताब बीबी से मोहसिन का एक साहब का रिलेशन था और वो अक्सर इसको यहाँ मिलने के लिए आता था।
तो यहाँ पर उस महताब बीबी ने बताया कि वो आज इंतहाई जज्बाती हालत में यहाँ हमारे पास आया था और उसने खुद को आग लगा ली है। इस इब्तदाई इंक्वायरी के बाद एक सिचुएशन चेंज हुई और लाहौर में मोहसिन अली चंद रोज़ बाद इसी आतिशज़दी की वजह से हलाक हुआ। उसकी हलाकत के वक्त लाहौर में जो उसके वर्सा थे, उसके भाई मनसब और उसके ससुर और दीगर अहले खाना, उन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दी जिस पर हमने उस पर उनकी FIR दर्ज की। मुतवफ़ी के वर्सा का ये कहना है कि उसको समामा जो महताब बीबी का खावंद है, उसने 2 शख्स के साथ मिलकर, 2 नामालूम लोगों के साथ मिलकर इसको आग लगाई है। तो अभी तक तफ्तीश मुकदमा जारी है। समामा जो इल्ज़ाम अलैह है वो शामिल तफ्तीश हुआ है, महताब बीबी शामिल तफ्तीश हुई है। हमने यहाँ पर जहाँ वक़ूआ पेश आया वहाँ पर काफ़ी लोगों के बयानात भी कलमबंद किए हैं। तो अभी तफ्तीश मुकदमा जारी है। शब्बीर को पता चला है कि पुलिस ने मुलजिम समामा और उसके साथियों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।